हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। और आज दोबारा डेली एनालिसिस के साथ हाजिर हैं हम, जो हम एनालिसिस अपना कुछ पेयर्स के ऊपर करते हैं। अच्छा, कल जो अपडेट दी थी उसके हवाले से आज बिल्कुल वैसा ही दिन मूव हुआ, साइडवेज मार्केट रही। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि आज यूएस का इंडिपेंडेंस डे था और जिसकी वजह से बैंक हॉलीडे, मतलब यूएस का सेशन जो है वो ऑफ था। तो यूएस का सेशन ऑफ होने की वजह से मार्केट में वॉल्यूम बहुत कम था। सुबह एशियन सेशन में बस थोड़ा सा, जिसे कह लें कि एक बड़ा मूव आया, जो कि ऑलमोस्ट कोई 100 पिप्स का था। 61 से मार्केट 50 तक आई और वो विद इन अ जर्क, मतलब एक ही 15 मिनट की कैंडल में मार्केट 50 से रिवर्स होकर वापस ऊपर 56 के एरिया पे आ गई। और फिर 54 से लेके मार्केट ने रेंज किया 62 तक। इसमें वो लोग कामयाब रहे जिन्होंने स्कैल्पिंग की, और उम्मीद भी यही थी कि आज कोई बड़ी मूव निकलनी नहीं है। कल एक बड़ी मूव हो गई है और कल एक बड़ी मूव फॉलोइंग है, क्योंकि एक अच्छा बड़ा डाटा है। तो आज जो है वो अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं सबके फेवरेट पेयर गोल्ड से, और फिर उसके बाद आगे चलेंगे, देखेंगे कि इसमें हमने कितना पाया कितना खोया। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात, वीडियो के एंड में दो छोटे से मैसेजेस हैं। मैं पहले एनालिसिस पूरा कंप्लीट कर लूँ, फिर उसके बाद रिगार्डिंग ट्रेडिंग दो चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा। इनफैक्ट शेयर करने की कोशिश करूँगा फॉर बिगिनर्स, फॉर लर्नर्स, और जो लोग ट्रेडिंग इनफैक्ट पुराने भी हैं जो कर रहे हैं उनके लिए। तो कोशिश करिएगा कि वो मैसेज एनालिसिस की बात ज़रूर सुने। अच्छा, गोल्ड में डेली के टाइम फ्रेम पे मैंने यहाँ पे अपना एक चार्ट ओपन किया हुआ और अभी तक इसने ये वाला एरिया स्वेप नहीं किया है, 68 वाला। ये जो हमने कल मार्क किया हुआ था, मैंने आज सारी मार्किंग हटा दी है। 68 के बाद नेक्स्ट लिक्विडिटी स्वीप जो है वो 87 का एरिया है। अच्छा, मैं यहाँ पे अब दो लाइंस लगा देता हूँ डेली के टाइम फ्रेम पे कल के हिसाब से, तो ताकि वो क्लियरिटी लोगों में आ जाए। फर्स्ट और सेकंड ये तो है, ये तो आज भी था, लेकिन ये मेरे ख्याल से शायद अगर वॉल्यूम रहा 68 का एरिया तो शायद ये देखने को एशियन सेशन में शायद, क्योंकि बहुत करीब है। 56 पे मार्केट अभी क्लोज हुई है यूएस सेशन की वजह से, और ये दो मेजर एरियाज़ हैं सेल के। अच्छा, मैं अब ये मार्क करने के बाद मैं ज़रा 4 आवर के ऊपर टोटल एक ओवरव्यू गोल्ड का देता चलूँ कि गोल्ड किस चैनल में है और किस तरह से ये प्ले हो सकता है। ये दो एरियाज़ हमने मार्क कर दिए हैं। अच्छा, ये मैं एक चीज़ थोड़ी सी क्लैरिफाई करूं कि जिस वक्त मार्केट अपने हाई रेजिस्टेंस एरिया पे हो ना, तो चाहे मार्केट ने कहीं भी जाना हो, चाहे मार्केट ने कहीं भी जाना हो, अपने एक कैलकुलेटेड एसएल के साथ, कैलकुलेटेड एसएल टीए के साथ ही बनता है। तो वो भी मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको। तो उस टीए के हिसाब से अपना एक कैलकुलेटेड एसएल दें आप, फिर डाटा चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए। मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल देने के लिए आपको समझाता हूँ कि एनएफपी आने से पहले मार्केट आ गई 75 और 80 पे, सही है। और आपके पास सेलिंग एरिया मैंने यहाँ पे आपको 87 का एक यहाँ पे दिया हुआ है कि 87 से 88। आपने क्या किया कि आप कहते हैं कि 87 की एक रेजिस्टेंस है और लिक्विडिटी भी है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। मैं यहाँ से कोशिश करूँगा सेल लेने की। मार्केट अगर 87 तक आती है, आप एक सब्सटेंशियल एसएल, मेरे ख्याल से कोई 100 पिप्स का मेरे हिसाब से, क्योंकि आपकी ये ट्रेड अगर चली तो फिर लंबी ही चलेगी, 1:3 का रेशो होगा इस ट्रेड का। तो आप 98, 2400, 2398, 2400, 2401 अपनी इक्विटी मैनेज करते हुए ये एसएल दे के सेल ज़रूर ट्राई करें। अच्छा, अगर डाटा नेगेटिव आ गया फॉर DXY तो गोल्ड ऊपर जाएगा। अच्छा, गोल्ड ऊपर गया तो आपका 100 पिप्स का जो कैलकुलेटेड एसएल होगा वो चला जाएगा। अब मार्केट चाहे 2500 चली जाए, मार्केट चाहे जितना ऊपर चली जाए, आपकी एक एग्जिट स्ट्रेटजी होगी, आप उस ट्रेड से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आपने एक टीए बेस्ड ट्रेड ली भी है। और अगर 87 से वो मार्केट रिस्पेक्ट कर गई उस एरिया को, तो आपकी ट्रेड एसएल भी इंटैक्ट रहेगा और आपकी वो ट्रेड पॉजिटिव में मार्केट को नीचे लेके आ जाएगी अगर डाटा नेगेटिव आया गोल्ड के लिए। तो मेरा जो स्टांस है कल के लिए वो यही है कि जो सेलिंग एरियाज़ हैं मैं वहाँ पे सेल ट्राई करूँगा विद प्रॉपर एसएल, और चाहे मेरा एसएल हो जाए। और उसकी रीज़न ये है क्योंकि डाटा है कल, अगर वो ट्रेड चली तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 200-250 पिप्स ईजिली उस ट्रेड ने देने होंगे। और मार्केट अगर मेरे एनालिसिस के रिवर्स चलती है तो मैं ऑटोमेटिकली अपना एसएल लेके, जो कि कैलकुलेटेड होगा, वो मैं लेके बाहर हो जाऊंगा। अच्छा, अगर आप कैलकुलेशन एसएल की मुझसे पूछें तो हम पिछले 2-2.5 वीक से 3 वीक से इनफैक्ट अल्हम्दुलिल्लाह इसके प्रॉफिट में हैं गोल्ड के। हमने जितनी ट्रेड्स गोल्ड में ली हैं, वो जो जिस एरिया में वो जिस रेंज में वो बाउंड था, उस रेंज में हमने सेलिंग के ऊपर, इनफैक्ट समटाइम बाय की स्कैल्पिंग के ऊपर भी ट्रेड्स अच्छी की हैं। तो अगर हम आफ्टर 2 वीक्स या आफ्टर 1 वीक किसी ने उसके इक्विटी के हिसाब से कोई एक एसएल या दो एसएल हम दे भी देते हैं तो इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि ये एसएल जो है वो ट्रेडिंग का पार्ट है, हमें हर वक्त सिर्फ प्रॉफिट नहीं होना। अच्छा, ये मैंने एक सेल का सिनेरियो कल का डिफ़ाइन किया है। अगर मार्केट यहाँ आती है 68
74 से 88 तक का जो एरिया है, मैं ये टारगेट कर रहा हूँ कि 74 से 88 तक का एरिया वुड बी अ गुड एरिया फॉर सेल। और मैं यहाँ पे लेयरिंग के साथ ऐड करूँगा सेल अपनी। ऑल्दो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कल की मेरी 2 सेल्स अभी भी स्टक हैं और रुकी हुई हैं, लेकिन इतना कैलकुलेटेड वो मेरा एसएल है कि मेरी लॉट साइज़ जो है वो कैलकुलेटेड है, ये ऊपर जाता भी है, तो मेरा एसएल वो मैं कवर कर चुका हूँ। अच्छा, कवर सिर्फ इस पेयर से नहीं, कवर दूसरे पेयर से भी मैं कर चुका हूँ, वो आपको मैं बताऊँगा किस तरह। अच्छा, अब आ जाए, बहुत से लोग इस तरफ भी सोच रहे होंगे कि हम खाली सेल की बात कर रहे हैं, बाय का एरिया क्यों डिफाइन नहीं कर रहे। अच्छा, मैं बाय का एरिया यहाँ से आप अगर 150-200 पिप्स की बाय को लेना चाहे डाटा टाइम के ऊपर, तो वो वहाँ पे डाटा आने के बाद एक बाय अपनी ओपन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अगर वो एरिया ये वाला स्विप हो जाता है लिक्विडिटी का, फ्लिप होकर ऊपर चला जाता है, देन 2387 भी फ्लिप होकर ऊपर चला जाता है, कोई हाफ एन आवर कैंडल इसके ऊपर ओपन और क्लोज हो जाती है, तो आप इसके नीचे का ऐसा लग के यहाँ से बाय करें 2400 तक के लिए। बट असल चीज़ क्या है कि आप प्रॉपर जो एरिया हो वहाँ से अगर बाय करें तो वो आपके चलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैं जो यहाँ पे अभी करंट सिनेरियो में, करंट स्ट्रक्चर में बाइंग एरिया देख रहा हूँ गोल्ड के लिए, वो एटलीस्ट ये वाला एरिया है, मैं मार्क कर देता हूँ। और वो ये वाला एरिया क्यों है मैं ये भी बता देता हूँ आपको। दिस एरिया, ये वाला एरिया, ये कोई बनेगा 33 से 30 का, एक ये एरिया है। देन हमारे पास बाय के लिए एक काफ़ी नीचे है, लेकिन मैं मार्क कर देता हूँ फिर भी, अगर कोई बाय के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो। सॉरी, ये नहीं, ये वाला एरिया हमारा रहेगा 2300 वाला, सही है। अच्छा, एक ये लिक्विडिटी स्विप भी हो सकती है, 2 दफ़ा हो चुकी है यहाँ से 2319 2318 वाला एरिया, यहाँ पे मार्केट आपको मिलती है तो बिल्कुल आप यहाँ से बाय देखें। लेकिन मैं अभी हरगिज़ ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि 2355 के ऊपर या 2360 के ऊपर कोई बाय ले ले, ऑल दो मार्केट भले 2400 या 2440 ही क्यों ना चली जाए। मेरी स्ट्रेटजी ये रहेगी कि मुझे ऊपर मिलेगा तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन्स हैं, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन से हमेशा सेल देखी जाती है, बाय नहीं देखी जाती। यहाँ पे हाँ इनको फ्लिप करता है तो फिर बाय की कंडीशन बनेगी, और वो हम अकॉर्डिंगली ग्रुप पे उसको फिर अपडेट कर देंगे। तो जो होगा वो एज़ पर द सिनेरियो, एज़ पर द केस हम उसको अकॉर्डिंगली ट्रेड करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये जो 2 सिनेरियोज़ हैं रिगार्डिंग एनएफपी, कल चुके एनएफपी और फ्राइडे भी आपको लोगों में बड़ा मकबूल है ये चीज़ कि फ्राइडे इज़ अ मैनिपुलेशन डे और एक बड़ा डाटा भी है फ्राइडे को, तो मार्केट जो है वो कुछ अनोखा करती ही है फ्राइडे को। लेट्स सी, होप फॉर दी बेस्ट कल क्या होता है। ये मैंने एरियाज़ मार्क किए हैं, तो बाय के लिए भी यहाँ डिफ़ाइन हो गया है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने बाय के बारे में कुछ नहीं बताया, आप सिर्फ सेल के बारे में ही बता रहे हैं। तो जिस आइटम के लिए बाय के बारे में बताऊंगा उसका बाय का स्ट्रक्चर होगा, जिसका स्ट्रक्चर सेल का होगा या जो मुझे सेल में लग रहा होगा उसका हम एनालिसिस बेस यहाँ पे एक वो करते हैं कि क्या एरियाज़ निकल सकते हैं। मार्केट है, 100% कोई यहाँ पे राइट नहीं है, और मार्केट अगेंस्ट हर किसी की जा सकती है, किसी को कभी भी गलत साबित कर सकती है। हम प्रोबेबिलिटीज़ के ऊपर ट्रेड करते हैं और उसके लिए हमारे पास स्ट्रेटजी एसएल की हैं, वो मैंने डिफ़ाइन कर दी हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके ये एरियाज़ अपने पास सेव कर लें या वीडियो को देख के इन एरियाज़ को मार्क कर लें। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने दूसरा आइटम, दैट इज़ ऑयल। यार ऑयल में कोई ट्रेड नहीं है अभी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा अभी इसमें फ़िलहाल। रिकमेंड किया, कोई ट्रेड बन नहीं रही है। मतलब मैं यहाँ बिला वजह आके बोलूँ कि यहाँ से आप जो है वो इस वाले रेजिस्टेंस से, क्योंकि हमने कल भी मैंने कहा था कि 84.3 के ऊपर के एसएल दे के आप सेल करें, और वो अगर सेल चल भी रही है तो कोई 30-40 पिप्स की चल रही है मार्केट, फिर बाय में आ रही है। तो अभी क्लियर कट कोई इंडिकेशन मार्केट की है नहीं। या तो ये 86 जाए, 85.5 लगाए, तो वहाँ से फिर हम देखें कि हम ऊपर 87 का एसएल दे के कोई अच्छी तगड़ी लंबी सेलिंग देख सकें, या तो फिर ये नीचे आए 77 तक तो फिर हम वहाँ से इसकी बाय देख सकें। तो अभी सिनेरियो मेरे हिसाब से कोई एग्जैक्ट, कोई परफेक्ट ट्रेड मेरे पास ऑयल के रिगार्डिंग है नहीं। तो इससे बेहतर यही होगा कि इसको हम कुछ दिनों के लिए छोड़ दें, जैसे हमने अभी छोड़ा हुआ है इसको। अच्छी कोई ट्रेड दे नहीं रही है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट। अच्छा, मैं ऑयल, सॉरी मैं एक चीज़ थोड़ी सी पहले डिस्कस कर लूँ। सिल्वर या बीटीसी पे जाने से पहले मैंने डीएक्सवाई का भी आज चार्ट ओपन किया हुआ है। एक मुझे अच्छी चीज़ उसमें नज़र आई थी तो मैंने कहा वो शेयर कर लूँ, क्योंकि लोग जो है ना वो रिलेट करते हैं डीएक्सवाई को बहुत ज़्यादा गोल्ड के साथ। होता है रिलेट, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि अगेंस्ट यूएसडी है। लेकिन यूएसडी का एनालिसिस करने का मकसद इस वक्त सिर्फ ये है कि जो भी मेजर करेंसी पेयर्स हैं, जो करेंसी पेयर्स का डाटा मुझसे एनालिसिस मुझसे पूछ रहे थे, वो अगर सिर्फ ये डीएक्सवाई का भी एनालिसिस कर लें तो उनको मेजर पेयर्स का पता चल जाता है कि उनकी मूवमेंट क्या हो सकती है। अच्छा, मैं यहाँ पे ना एक बड़ी अच्छी चीज़ है वो ड्रॉ कर दूँ तो आसानी होगी, ताकि सबके ईजिली समझ में आ जाए।
मैं वो ड्रॉ करके बताता हूँ। ये स्ट्रक्चर मार्केट का, समझिएगा इसको। अच्छा ये देखें, यहाँ पे हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। इस हायर लो बनाने के बाद मार्केट ने अगला हायर हाई नहीं बनाया, मतलब ये लेटेस्ट हायर हाई इसका कंसीडर होगा। इसके बाद मार्केट हायर हाई की तरफ नहीं गई, मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर चेंज किया। यहाँ से आप या तो यहाँ से कंसीडर कर लें या यहाँ से कंसीडर कर लें, एक मोमेंटम शिफ्ट और एक चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे हमें देखने को मिल गया कि जो लोअर लो बना हुआ था उसको ब्रेक करके मार्केट नीचे आ गई यहाँ पे। सही है। ये अभी जो स्ट्रक्चर बुलिश था वो बेरिश की तरफ कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट इन द सेंस ये कि इसने अपना हायर लो जो था वो ब्रेक कर दिया प्रीवियस, वो ब्रेक करने के बाद नीचे आया तो मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, स्ट्रक्चर चेंज हो गया, मोमेंटम शिफ्ट हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। जब चेंज ऑफ करेक्टर हो गया तो इसमें एक आसान ट्रेड ये होती है कि जिसमें आप मार्केट के दोबारा रिट्रेस होने का ऊपर वेट करते हैं और फिर वहाँ से आप दोबारा सेल लेते हैं। लाइक यहाँ पे कहीं पे भी फेयर वैल्यू गैप आपको मिलेगा, लाइक जो ये है ये वाला एरिया, यहाँ से आप सेल ट्राई करेंगे तो मार्केट नीचे आएगी, क्योंकि जब मोमेंटम शिफ्ट के बाद हम फेयर वैल्यू गैप नियरेस्ट देखते हैं उसके बाद फिर वहाँ से हमारी वो ट्रेड सेल की हम पकड़ते हैं। लेकिन अच्छा इसमें एक चीज़ है, मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे लगा रहा हूँ। स्ट्रक्चर मैंने DXY का आपको समझा दिया है कि ये भी बेरिश हुआ है। मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ लगाता हूँ, ये दिस वन, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको थोड़ा सा नीचे भी कर सकते हैं आप, ये वाली इस चीज़ के ऊपर लाके, क्योंकि वो ऊपर यहाँ पे 105.10, ये एक इसकी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है। अगर आप थोड़ा सा इसको पीछे जाके देखें तो ये देखें, यहाँ से ये रिजेक्ट हुआ, इसको ब्रेक करके इसने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके देन ऊपर, फिर ये यहाँ पे आया, इसने लिक्विडिटी स्वीप की यहाँ से और फिर ये दोबारा यहाँ से ऊपर गया है। ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है। अच्छा मैं 1 डे पे भी आ जाएगा ये, आप इसको करके देख लेंगे तो ये एक इसकी पुरानी रेजिस्टेंस चली आ रही थी जो कि अब इसकी सपोर्ट का काम कर सकती है जब ये मार्केट ऊपर ब्रेक करके गई है। तो यहाँ अगर DXY सपोर्ट लेता है इस एरिया पे 105.1 105.2, तो यहाँ से, क्योंकि ये लिक्विडिटी एरिया था, ये लिक्विडिटी यहाँ से स्विप हो चुकी है आई गेस, तो यहाँ से ये ऊपर जा सकता है और ऊपर जाने के मैक्सिमम चांसेस ये वाला एरिया है और ये वाला एरिया है 106 इसको आप कंसीडर करें। और नीचे कहाँ तक आ सकता है, नीचे एक ये लिक्विडिटी एरिया है 104। मैं एक्चुअली DXY के एनालिसिस करता नहीं हूँ कि लोग DXY के ऊपर भी ट्रेड कर रहे होते हैं। एक ये वाला एरिया है 104.64, 104.64 तक DXY आ सकता है और ये कल के डाटा पे ही डिपेंडेंट है। कल अगर डाटा DXY के लिए बेरिश आ जाता है तो बड़ी आसानी से हमें 104.6, 104.5, इनफैक्ट 104.2 वाला एरिया भी देखने को मिल सकता है। और अगर आप ये कंसीडर करें कि हम DXY के साथ गोल्ड को देख के और उस पर ट्रेड करते हैं तो आप यहाँ से उसको भी एनालाइज कर सकते हैं, जो भी डाटा है उसके अकॉर्डिंगली। ये DXY का एक छोटा सा एनालिसिस था। अब हम ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, अब हम सिल्वर को थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर BTC करके इंशाल्लाह इसको रैप अप करेंगे। सिल्वर स्टिल अभी तक ये इस चैनल के नीचे नहीं आया है, चैनल के ऊपर है, क्लियर कट चैनल के रीटेस्ट के ऊपर बाय है। यहाँ पे इस चैनल के रीटेस्ट पे 30.10 यहाँ रीटेस्ट होता है। कोई भी यहाँ पे आपको, ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, ट्रेड किस तरह लेनी है, 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर चैनल का रीटेस्ट होगा, इसको आप छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाके किसी प्राइस सेक्शन से कंफर्म करेंगे और वहाँ से अपनी फिर एंट्री के एग्जीक्यूट करेंगे प्रीवियस कैंडल के लो के ऊपर। ये तरीक़ेकार सबको पता ही है ऑलमोस्ट, अगर ये इसको रीटेस्ट के लिए आता है तो। और अगर रीटेस्ट करके वापस आपका एसएल हो जाए और दोबारा इसी चैनल के अंदर आ जाए तो फिर मामला जो है वो इसका बेरिश हो सकता है। लेकिन उस पर भी हम इसी के, अगर अंदर आके क्लोजिंग देता है तो भी हम इसी के रीटेस्ट के ऊपर दोबारा सेल लेंगे 30.2 के एरिया से, 30.1 के एरिया से, और देन उसके फिर ऊपर का हम ये जो इसकी इमीडिएट रेजिस्टेंस होगी 30.6 के ऊपर का एसएल रख के यहाँ से हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेंगे अगर अंदर इसके चैनल के अंदर ये आके क्लोजिंग दे देता है तो। मैंने दोनों सिनेरियोज डिस्कस कर लिए हैं। अच्छा यहाँ पे एक मुझे बेरिश डाइवर्जेंस भी नज़र आ रही है, लेकिन ये खैर देखते हैं कल क्या है। इतना ज़्यादा रोल है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है इसका। ये सिल्वर का छोटा सा एनालिसिस था। अब अपने आखिरी आइटम की तरफ चल लेते हैं, कोशिश करते हैं कि इसको रैप अप करें। और लास्ट आइटम जो कि BTC है, क्या खूबसूरत आज मैंने अपडेट भी की ग्रुप के ऊपर। मैंने रेफरेंस के लिए दोबारा बोलूँगा कि मेरी कल की और परसों की वीडियोस देख लीजिएगा। मैंने
ये ग्रीन वाला टीपी जो है 56 634 वाला टीपी कल लगाया था, ये वाला परसों लगाया था 58 वाला और 60 वाला। और मैंने ये भी कैटेगोरिकली कहा था कि जिस वक्त मार्केट 58 पे आ जाए तो जो लोग 63 200 से सेल में हैं वो अपना एसएल उठा के 60 पे लेके आ जाएं, और जो बुक करना चाहें वो 2 दिन के इंट्राडे के हिसाब से उसको बुक करें। और थर्ड टीपी मैंने ये कल की ही लगी हुई है 56 वाला एरिया में इंट्राडे पे चला जाता हूँ तो ये आपको लाइन और क्लियर हो जाएगी कि मैंने ये कहाँ से लगाई थी। ये देखें, यहाँ से देख के मैंने ये इसको लगाया हुआ था। अच्छा, ये क्लियर कट लिक्विडिटी यहाँ से स्वीप हुई है और यहाँ तक मार्केट पूरी की पूरी आई है 56 600 तक तकरीबन। कुछ थोड़े बहुत जो काउंट्स होते हैं 56 700 तक मेरे पास आई है, मेरे ब्रोकर पे फ्लक्चुएशन इसमें होती है। वहाँ पे आपका काम था कि आप टीपी बुक कर दें, और क्योंकि इसके बाद मैंने कहा था कि अगर इसके नीचे कोई ब्रेक होगा तो फिर हमारे पास नेक्स्ट लेवल ये 51 का है। इसके नीचे क्लियर कट आपके पास जो एरिया है वो 51 का है। BTC इज़ टोटली बेयरिश, इसमें कोशिश नहीं करिएगा, क्योंकि मुझसे ग्रुप पे कुछ लोगों ने पूछा कि काफ़ी नीचे आ गया तो हम बाय करें। ज़रूर स्कैल्पिंग बाय निकल सकती है, बट रिकमेंडेड क्या है, सेल फ्रॉम टॉप। अच्छा, सेल फ्रॉम टॉप के लिए मेरे ख्याल से मैं ये वाले एरियाज़ अब हटा देता हूँ, क्योंकि ये ट्रेड हमारी चल गई है तो मैं सारे ही डिलीट कर देता हूँ। सेल फ्रॉम टॉप के लिए हम एरिया देख लेते हैं कहाँ से हमें मिल सकता है कल। अगर कल हमें उस जगह पे मिलता है तो हम कोशिश करेंगे कि सेल अच्छी सी एक सेल देख लें दोबारा, वरना ये तो फिर बहुत ऊपर हो जाएगा। 63 वाली यहाँ से तो हमारी ऑलरेडी चल रही थी। जहाँ जहाँ आपको फेयर वैल्यू गैप्स मिले, ये है, ये है, ये है, ये सारे एरिया सेलिंग के हैं। मेरे हिसाब से ये दिस वुड बी अ मोस्ट प्रेफरेबल एरिया टू सेल 61 200 से लेके 60 200। ये एरिया अगर आपको मिल जाए तो आप यहाँ पे मैं एक लाइन लगा देता हूँ कि अगर ये एरिया मिल जाए तो यहाँ से आप दोबारा इसके ऊपर का एसएल देके सेल कीजिए। ये पूरा एरिया ये सेलिंग एरिया है अभी, और ये भी एक सेलिंग एरिया है 6300 वाला। अभी जितना यहाँ आपको मार्केट मिलती है, कंफर्मेशन मिले, ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है। कंफर्मेशन आप छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे 1 आवर में या 2 आवर में या 30 मिनट कैंडल में आपको कंफर्मेशन मिलती है। आप इसको यहाँ से इसकी सेल एग्जीक्यूट करें। ऊपर जाती है मार्केट तो ये भी एक सेलिंग, पूरा यहाँ तक सेलिंग एरिया है, और इसके ऊपर का आपका एसएल बनेगा। जो स्विंग करना चाहें, क्योंकि मैं भी टू बी वेरी ऑनेस्ट BTC को थोड़ा सा बेरिश ही देख रहा हूँ। अच्छा, गोल्ड पे एक चीज़ रह गई फंडामेंटली, BTC कवर हो गया है, BTC के भी लेवल सबको दे दिए। गोल्ड पे फंडामेंटली एक चीज़ रह गई थी कि ये रेट कट के ऊपर कल भी मैंने कहा था कि वो मिनट्स हैं मीटिंग के, जो मीटिंग पहले हो चुकी है, कुछ ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलेगी नहीं, और वही हुआ कि ज़्यादा मूवमेंट एट द टाइम मिली नहीं। हाँ, कल मार्केट में वॉल्यूम आएगा। आज US भी ऑन नहीं था, हॉलीडे था, इस वजह से हमें अच्छी मूव देखने को मिली नहीं कल। बहरहाल ये है कि फुल फ्लैश मार्केट ऑन होगी तो अच्छी मूव मिलेगी। एक चीज़ छोटी सी ये कि रेट कट के ऊपर कोई भी इंडिकेशन फ़िलहाल अभी तक आई नहीं है, क्योंकि जो रेट कट की मीटिंग थी, पॉवेल साहब की जो स्पीच थी, उस स्पीच की ही ये मिनट्स है। तो जो स्पीच में बोला गया ऑब्वियसली वही मिनट्स होते हैं, वही लिखे जाते हैं, उसमें चेंजेस नहीं होती हैं। तो उन्होंने स्पीच में भी यही चीज़ कही थी कि हम फर्दर इंडिकेटर्स को देखेंगे और इन्फ्लेशन को देखेंगे, दैन फिर हम डिसाइड करेंगे। उन्होंने क्लियर कट डेट सितंबर की अभी नहीं दी है। हाँ, स्टांस जब रेट कट का होगा तो मार्केट ने बुलिश होना होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा कोई भी इंडिकेशन उनकी तरफ से या इशारा आप कह लें या इंडिकेट उन्होंने नहीं किया है अभी तक कि हम सितंबर में रेट कट की तरफ जा रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो फंडामेंटली गोल्ड को बेरिश होना चाहिए, बट वॉर वाला एलिमेंट्स या जियोपॉलिटिकल कंडीशंस जो इन्फ्लुएंस करती हैं, वो अगर इन्फ्लुएंस करेंगे तो डेफिनेटली फिर मार्केट किसी भी वक्त और किसी भी दिन हम सो के उठते हैं तो मार्केट का नक्शा पूरा चेंज हुआ हुआ होता है। और ये आखिर में जो इवेंट्स है कल, उसका टाइमिंग अगर किसी को देखेंगे तो 5:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से तमाम डाटा है। USD के 3 डाटा हैं, एवरेज अर्ली अर्निंग्स है। इसमें सबसे अहम जो है वो नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज रहेगा। 191K की जो है वो इनकी प्रेडिक्शन है। लास्ट टाइम ये पॉजिटिव आया था, 182 की इनकी फोरकास्ट थी और 272 आया था। अभी लेट्स सी क्या आता है डाटा, और उसके बाद फिर डाटा के टाइम पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, अब वेरी लास्ट थिंग जो मैंने कहा था कि लास्ट में 2 मैसेजेस मैं कोशिश करूँगा कि लोगों को दूँ। सबसे पहली चीज़ यार, मुझे आज काफ़ी अफसोस हुआ, कुछ मेरे आप हर किसी का अपना फ्रेंड सर्कल होता है जो कि ट्रेडिंग से रिलेटेड है, जो लोग स्पेशली इस फील्ड में हैं। तो बड़ी मेहनत से हम पैसा अपना अर्न करते हैं, और वो पैसा अर्न करके हम किसी भी दोस्त के कहने पे या कोई ऐसा बंदा जो ट्रेडिंग कर रहा हो या स्कैल्पर हो या कोई डेमो अकाउंट के कहने पे देख के हम ये सोच के पैसा लगा देते हैं कि यार मैं आज पैसा लगाऊंगा और कल मेरा पैसा ये डबल है। कुछ भी सीखे सोचे समझे बगैर
तो खैर मेरे साथ भी कुछ ऐसी एक्सपीरियंस आज एक साहब का हुआ, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। उसकी रीज़न ये है कि वो विद इन 3 days ही लॉस्ट हिज होल कैपिटल इक्विटी, और सिर्फ यही कि वो मतलब एक सेल ली है, उसका कोई एसएल नहीं है, और मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स आ गई तो मेरा अकाउंट डबल हो जाएगा। तो मेरी सबसे मुद्दबाना हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी अपना पैसा लेके आते हैं उससे मोहब्बत करें और किसी न किसी कम्युनिटी के साथ जुड़ें, कोई भी हो। आप लर्निंग करें और लर्न करके जो है वो फिर अर्न करें। आप बग़ैर लर्निंग के आप ये सोचें कि मेरा एक दोस्त फॉरेक्स कर रहा है या क्रिप्टो कर रहा है और मैं वहाँ पे आऊँ और उसके साथ मिल के या ख़ुद अपनी तरफ से पैसा डाल के, मैंने बहुत से लोग ऐसे भी देखे हैं MT5 सही से यूज़ करनी है, लॉट साइज़ सही से पता नहीं है किस तरह लगाना है, और वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो ये सिर्फ पैसे का ज़ाया है और कुछ भी नहीं है। ये जितना आप करते रहें पैसा ज़ाया होता रहेगा, अनटिल एंड अनलेस कि आपको सीख के करें। चाहे कोई एक स्ट्रेटजी हो जो आपको प्रॉफिट दे रही हो, आप उसी को पकड़ के चलें, बट सीखें और सीख के ट्रेड करें। तो उसमें आपको पता होगा, आपका रिस्क भी कैलकुलेटेड होगा और एटलीस्ट आपका पैसा ज़ाया नहीं होगा। आप उसमें एसएल भी लगा रहे होंगे, आप उसमें अपने टीएस भी बना रहे होंगे और अपने कैपिटल को साथ लेके चल भी रहे होंगे। लेकिन अगर आप सीख के करेंगे तो डेफिनेटली आई एम 100% श्योर कि आप प्रॉफिट में ही होगा, अनटिल अनलेस कि आपकी साइकोलॉजी ख़राब ना हो। तो कोशिश करें कि अपने जो हार्ड अर्न आपकी मनी है इससे मोहब्बत करें, और मोहब्बत इन अ सेंस ही कि यार इसको इस तरह वेस्ट ना करें। आई एम क्वाइट अपसेट कि लोग बगैर लर्निंग के इस फील्ड में हैं। हमने भी और सबने इनफैक्ट सभी जो लर्निंग स्टार्ट करते हैं किसी भी फील्ड को, वो लॉस में ही होते हैं, और सीख के ही आदमी जो है ग्रेजुअली आगे बढ़ता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है तमाम मेंबर से, लोगों से, सब्सक्राइबर से, वीडियो देखने वालों से कि आप प्लीज़ सीखें, कम्युनिटी के साथ जुड़ें और लर्न करें, और लर्न करके अपना जो है वो कैपिटल इंक्रीज़ करें। और दुआओं की दरख्वास्त है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कमेंट करते रहें, सजेशंस देते रहें। और मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ कमेंट्स को रिपीट ना करूँ, लेकिन जो कमेंट नीचे आ रहे हों उनको मैं एड्रेस किसी ना किसी तरह कर सकूँ, तो क्योंकि कुछ उसमें लोग हाईलाइट हो जाते हैं। तो बहरहाल ये है कि थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कल देखते हैं क्या होता है, बाकी फिर कल दूसरे रिव्यू के साथ इंशाल्लाह मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर।